अस्सलाम वालेकुम। आप सबको याद होगा 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी जिसने हम सबको चौंका के रख दिया था। हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं रही थी और हमें किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था और आज भी हमें इस बात पे यकीन नहीं आता कि सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। आप ये देखें कि वो इतनी तेज़ी से उन्होंने तरक्की हासिल की, उनको नाम मिला, उनको इज़्ज़त मिली, उनको शोहरत मिली, उनको दौलत मिली। दुनिया की हर नेमत, हर ख्वाहिश उनकी जो है उनकी पूरी हुई। उनके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास फैमिली थी, उनके पास फ्रेंड्स थे, उनके पास काम था, मूवीज़ थी, सब कुछ था। इसके बावजूद कुछ ऐसा था कि जो उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, जो कि उनको डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और सीवियर डिप्रेशन में चले गए। और ये वो हद होती है डिप्रेशन की कि जब इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं है, उसको मर जाना चाहिए, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और उनको भी यही लगा कि वो इतनी जो है बाहर की रोशनियाँ, इतनी खूबसूरती, इतना नाम, दौलत, इज़्ज़त, उसको कुछ भी नहीं दिखा, उसको कुछ नज़र नहीं आया और उसको यही लगा कि बस अब उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था, आप जानते, हम जानते हैं। लेकिन क्या था कि कोई ऐसी कमी थी जो उनको अंदर ही अंदर खा रही थी, वो किसी से शेयर नहीं कर पाए और उसने उनको मरने पर मजबूर कर दिया और वो चल बसे। कहने का मकसद ये है कि ऐसे प्यारे इंसानों को हम खो देते हैं। क्यों? अच्छा, जैसे ही उनके मरने की खबर आई, पता नहीं नए पुराने कौन कौन से फ्रेंड्स उनके आ गए, उनकी फैमिली इकट्ठी हो गई, दुनिया जहान सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो जा चुके थे। तो क्यों ना हमारे ऐसे प्यारे जो हमसे इतना प्यार करते हैं और जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, क्यों हम उनको डिप्रेशन में जाने देते हैं? क्यों वो इतना सीवियर जो है वो अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं? क्यों हम उनका ख़्याल नहीं रखते? क्यों हम उनको नहीं सुनते? अगर हम जिस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर खा रही होती है, तकलीफ़ दे रही होती है, जो सीवियर डिप्रेशन का बायस बनती है, अगर वो हमसे सुन ली जाए या हम किसी को सुना दें, हम किसी से शेयर कर दें, तो हम सीवियर डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सिर्फ शेयर करने की देर होती है। तो हम नज़र क्यों नहीं रखते अपने इर्द गिर्द के प्यारों पर, अपने अजीज़ों पर, कि हमें पता चले कि वो उसके साथ क्या इशू है, उसके साथ क्या मसला है, ताकि हम उसको सुने, वो हल्का हो, अपनी बात बाहर निकाले और वो मरने से बच जाए। वो सुशांत सिंह जा चुके हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारों का, अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। हस्बैंड्स जो हैं वो ये ख्याल रखें कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो किसी बात को लेकर डिप्रेशन में तो नहीं है। इसी तरह जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखें कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। इसी तरह आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली का हर बंदा, दोस्त हैं, आप प्लीज़ अपने एक दूसरे इर्द गिर्द नज़र रखा करें कि हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो हमें बज़ाहिर नज़र खुश नज़र आ रहा है, मुतमईन नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा है जो हम नहीं जानते, जो कल को पता चलता है उसकी मौत की सूरत में या उसकी मौत की खबर सुन के। तो जो जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन पीछे एक पछतावा, दुख और तकलीफ़ रह जाती है और फिर हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि काश वो हम उससे बात कर लेते, काश वो हमसे बात कर लेता, काश वो अपने अंदर का दुख निकाल पाता, तो वो डिप्रेशन से निकल आता और वो मरने से बच जाता। तो उनकी मौत से, उनकी डेथ से सबक ये मिलता है कि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और सब कुछ होते हुए भी इंसान को लगता है कि वो कुछ नहीं है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे अगर लोग हैं तो उनका ख्याल रखें, उनको डिप्रेशन से निकालें, उनके मसले को सुनें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।